नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। परंतु दोस्तों, मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है, इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक पर ही रह जाती है। इसका कारण यह है कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अकाल मृत्यु के पीछे का कारण क्या होता है और उसके पीछे आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अकाल मृत्यु की सच्ची बातें। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों, हम साधारण मृत्यु की बात तो सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का समय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही गई है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा है, अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु उसकी हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को काल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। मनुष्य समझता है ऐसा नहीं होता तो इसकी मृत्यु नहीं होती, शायद मनुष्य यही सोचता है। परंतु अकाल मृत्यु के कारण इस जन्मों में किए गए कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में इसी प्रसंग में गरुड़ जी ने श्रीहरि से पूछा था, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्रीहरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को भी नहीं मिलाया गया। यानी जब उसके पास धर्म के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर कार्य करने का इजाज़त नहीं देता, अलावा मनुष्य धर्म कार्यों को त्याग देता है, तो पृथ्वी पर उसकी जीवन अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो इंसान का धर्म ही उसका कर्म है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास उसके अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या फिर इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, पर वह अपने कर्मों के चलते अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में जानना आवश्यक है। दोस्तों, अकाल मृत्यु आत्मा का क्या होगा। गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते। उसे मृत्यु के बाद भी उसे कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा जो कभी पूरी ही नहीं होती, ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाले परिजन या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं
और अपनी मनोकामना पूरी करने का प्रयास करती है। ये आत्माएं प्रेत योनि में कई सालों तक भटकती है। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी का होता है तो क्या करना चाहिए, इन आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, हम वीडियो के अंत में जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्यों को 13 या फिर 45 दिनों में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा पिछले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाते हैं। जबकि अकाल मृत्यु में राक्षस, पिशाच, कुसमुंडा, बेताल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्महत्या पाप क्यों है? दोस्तों, आपको बता दें, मृत्यु को सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है। आत्महत्या पाप माना जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु ने इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वो कहते हैं, आत्महत्या करने वाले मनुष्यों की आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है और जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित चक्रों को पूरा नहीं करती, ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति झेलना पड़ता है। यह आत्मा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भटकती रहती है जब तक उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों, जब मनुष्य आत्महत्या करता है, उसके कर्मों और उसके शरीर का उम्र पूरा नहीं होता, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं का कष्ट कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को दिया तालाब में अर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे कर्म करने चाहिए ताकि आत्मा को शांति जल्द ही मिल सके। यह सकर्म 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर अकाल मृत्यु को शांति मिलती है और उनकी नई जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में दोस्तों भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। दोस्तों, आपको यहाँ हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।